Kumar. You are watching my YouTube channel Ujjwal Unnati. From this video you will learn a lot of about section A. Watch this video from the beginning to the end to learn properly. Let us start. Read the following passage and answer the question given below. निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए. स्टूडेंट देखेंगे पैसेज. ओ यक्ष धर्म इज द ओनली शील्ड. अरे यक्ष धर्म इज द ओनली शील्ड. धर्म एकमात्र कवच है. ऑफ मैन एक व्यक्ति का. नॉट भीम एंड और अर्जुन. भीम और अर्जुन नहीं. इफ धर्म इज गिवन अप. यदि धर्म को त्याग दिया जाता है. मैन विल बी रियून. मनुष्य बर्बाद हो जाएगा. रियून बर्बाद होना. कुंती एंड माद्री वर टू वाइफ्स ऑफ माई फादर. कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां थी. आई एम अलाइव. दो पत्नियां हैं. यहाँ पर बर आया है लेकिन यहाँ वर्तमान में हैं. आई एम अलाइव मैं जीवित हूँ. ए सन ऑफ कुंती. कुंती के पुत्र के रूप में. सो शी इज नॉट कम्प्लीटली बेरेव्ड. बेरेव्ड मीन्स सैड दुखी. इसलिए वे पूर्ण रूप से दुखी नहीं है. इन ऑर्डर इसी क्रम में. द स्केल्स ऑफ जस्टिस न्याय का पैमाना. न्याय की तराजू. स्केल्स मीन्स यहाँ तराजू से है. मे बी इवन समान हो सके. इवन मीन्स समान. आई आस्क मैं कहता हूँ. दैट माद्री सन माद्री के बेटे को. नकुल नकुल में रिवाइव पुनर्जीवित कर दिया जाए. ये युधिष्ठिर ने बोला सब यक्ष से. हु हैज टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष लॉर्ड ऑफ डेथ. मृत्यु के देवता जो यमराज थे वो फॉर्म ले चुके थे यक्ष का. टू टेस्ट युधिष्ठिर एंड टू सी युधिष्ठिर. युधिष्ठिर को देखने के लिए. उनकी नॉलेज का. टू टेस्ट हिज नॉलेज. उनके ज्ञान का टेस्ट लेने के लिए. तो ये सारी बातें युधिष्ठिर ने कही यक्ष से. अब पहला क्वेश्चन पूछा है. राइट द नेम ऑफ द लेसन. पाठ का नाम लिखिए. विच द अबव नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन. जो पहला लेसन है उसी से ये लिया गया है. द एन्चेंटेड फूल मायावी सरोवर. हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन. पाठ का लेखक कौन है. तो सी राजगोपालाचारी जो प्रथम गवर्नर जनरल थे फ्री इंडिया के वो इसके राइटर हैं. सेकंड पूछा है. व्हाई डिड युधिष्ठिर आस्क फॉर नकुल्स लाइफ. युधिष्ठिर ने नकुल के जीवन को क्यों मांगा. तो नकुल आस्क्ड फॉर माने डिमांडेड. नकुल ने मांगा. युधिष्ठिर ने मांगा नकुल का जीवन क्योंकि इन ऑर्डर दैट स्केल ऑफ जस्टिस में बी इवन. वो चाहते थे कि जो न्याय की तराजू है वो समान हो सके. ही वॉज अलाइव वह जीवित थे. एज ए सन ऑफ कुंती कुंती के पुत्र के रूप में. सो कुंती इज नॉट कम्प्लीटली बेरेव्ड क्योंकि कुंती पूर्ण रूप से दुखी नहीं थी. यहाँ से लिखेंगे युधिष्ठिर is alive a son of Kunti and so he is not completely bereaved in order that the scale of justice may be even. I ask that Madri's son Nakul may be revive. यहाँ से इसका आंसर है. तो आपको केवल may be even तक लिखना है और जो आपका क्वेश्चन है उसी के अनुसार बनाने का प्रयास करेंगे. तो देखेंगे नेक्स्ट. सेकंड में है आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन. किसी दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए. आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग. वन पूछा है यहाँ पर. किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए इन अबाउट 60 वर्ड. 60 शब्दों में. व्हाट सरकमटेज फोर्स क्या परिस्थितियाँ लेंचो ने. लेंचो टू सीख. सीख माने ढूंढना. हेल्प सहायता फ्रॉम गॉड. किन परिस्थितियों में लेंचो को ईश्वर से सहायता मांगनी पड़ी सामना करना पड़ा. व्हाट फीलिंग्स वर एक्सप्रेस्ड कौन सी भावनाएं प्रस्तुत की गई हैं. बाय द जेलर जेलर के द्वारा. टू सोक्रेटिस सुकरात के प्रति. व्हाइल गिविंग हिम जब वह उनको दे रहे थे. व्हाइल गिविंग. अब जब देखिए किसी स्थान पर जब व्हाइल के साथ आईएनजी फॉर्म यूज होती है तो देते हुए. द कप ऑफ पॉइजन जहर का प्याला. जहर का प्याला देते हुए जेलर को सुकरात के प्रति क्या भावनाएं उसके मन में आई एक्सप्रेस की उसने. इसका आंसर 60 वर्ड में लिखेंगे.
आगे आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए इन अबाउट 25 वर्ड्स, 25 शब्दों में। पहला क्वेश्चन पूछा है व्हाई शुड गुड पीपल नॉट स्टे एट वन प्लेस। ये टॉर्च पीरियड का टॉपिक है, इस बार कोविड-19 में के कारण नहीं आएगा। तो इसमें कहा उसने व्हाई शुड, क्यों, गुड पीपल अच्छे लोगों को, नॉट स्टे वन प्लेस एक स्थान पर क्यों नहीं रहना चाहिए। आंसर यहीं से हो जाएगा, गुड पीपल शुड नॉट स्टे वन प्लेस बिकॉज देयर नॉलेज एंड गुडनेस, उनकी जो अच्छाई है, उनका जो ज्ञान है, वुड रिमेन एट वन प्लेस, एक ही स्थान पर रहेगा। और अच्छे लोग यदि सारे सब में फैल जाएं तो दे विल बी एबल टू टीच अदर पीपल। हाउ डिड तानसेन सक्सीड इन मेकिंग हिज गुरु सिंग टू अकबर। इंडियन म्यूजिक से लिया गया है, इस बार ये भी नहीं आएगा। आगे देखिए, व्हाई डिड यम टेक द फॉर्म ऑफ यक्षा। यमराज ने युधिष्ठिर का रूप क्यों धारण किया। तो यहाँ से यहीं से लिखेंगे यम टुक द फॉर्म ऑफ यक्षा टू टेस्ट युधिष्ठिर्स नॉलेज एंड टू सी हिम, उसकी नॉलेज का टेस्ट करने के लिए और उसको देखने के लिए उन्होंने उसका रूप लिया यक्ष का। अब देखिए आगे है आपका, आगे आपसे पूछा गया है मैच द वर्ड्स ऑफ द लिस्ट ए विद देयर मीनिंग इन लिस्ट बी। पहला है रिकुलेंट मीन्स अनिच्छुक, अनविलिंग हो जाएगा। दूसरा है एंटायर संपूर्ण, इसमें आपका टोटल हो जाएगा। वास्ट का मतलब होता है विशाल, इसका जो आपका मैच हो जाएगा समान अर्थ वाला वर्ड ह्यूज। मिस्ट्री रहस्य, सीक्रेट हो जाएगा। रीड द फॉलोइंग पीस ऑफ द पोइट्री एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। देखिए साम ऑफ द लाइफ से कुछ दिया गया है स्टंजा। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विद ए हार्ट ऑफ फॉर any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait, let us how then be up and doing, आगे बढ़े और कार्य करें, with heart for any fate, भाग्य की चिंता किए बिना पूरी लगन से, still achieving, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, आगे बढ़ना है, learn to labor, कार्य करना सीखे, not to and to wait, और फल की इच्छा करने के लिए फल की इच्छा पाने के लिए वेट करना भी सीखें। गिव द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द अबव स्टंजा हैज बीन सेलेक्टेड। पोएम का नाम लिखेंगे दीज लाइन्स, या लिखेंगे दिस स्टंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द सम ऑफ लाइफ कंपोज्ड बाय H.W. लॉन्गफेलो। पॉइंट आउट द रिमिंग वर्ड्स इन द स्टंजा। स्टंजा के रिमिंग वर्ड देखेंगे फेट, वेट, परस्यूइंग, डूइंग। यहाँ पर डूइंग को परस्यूइंग से मिलाएंगे, मैच करेंगे, फेट को वेट से। तो डूइंग रेमीज वेट, डूइंग रेमीज विद परस्यूइंग, फेट रेमीज विद वेट। नेक्स्ट, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम नेशन बिल्डर, द फाउंटेन। नेशन बिल्डर इस बार कोर्स में नहीं है, द फाउंटेन का सेंट्रल आइडिया आपको आ सकता है, 3 मार्क्स का है। या राइट 4 लाइन्स फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, यानी कि अपनी टेक्स्ट बुक से आपको 4 लाइन लिखनी है। आगे इंस्ट्रक्शन दिया है नॉट कॉपी आउट द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन, प्रश्न में दिए गई लाइनों की आपको कॉपी नहीं करनी है। आगे शॉर्ट क्वेश्चन 2 आपको करने हैं, सप्लीमेंट्री से है। वाई वाज एडिसन अवार्डेड ए मेडल। तो आंसर लिखेंगे एडिसन अवार्डेड ए मेडल बिकॉज ही हेल्प्ड इन हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वार इन्वेंटिंग 40 वार टाइम इन्वेंशन, यानी कि उसने युद्धकालीन में, युद्ध के समय 40 वार टाइम्स इन्वेंशन किए फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय। व्हाट इज द किंग विक्रमादित्य फेमस फॉर। विक्रमादित्य किसके लिए फेमस है। द किंग विक्रमादित्य इज फेमस फॉर हिज जस्टिस एंड लर्निंग। वाई वाज जेसी ओवेंस एंग्री। जेसी ओवेंस क्रोधित क्यों थे, ये आपका कोर्स से निकाल दिया गया है, लेकिन आंसर होगा जेसी ओवेंस वाज एंग्री एट हिटलर्स रेस थ्योरी।
हिटलर्स का जो जातिवाद सिद्धांत था उस पर वो नाराज थे। ट्रू फॉल्स देखेंगे। पॉइंट आउट ट्रू एंड फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित स्टेटमेंट में ट्रू फॉल्स लिखिए। लुजलोंग वाज एन अमेरिकन निग्रो, लुजलोंग एक अमेरिकन निग्रो था, जर्मन था। फॉल्स। एन एथलीट, एन एंग्री एथलीट इज एन एथलीट, एक एंग्री एथलीट एक ऐसा एथलीट होता है, धावक होता है, हु विल मेक मिस्टेक, जो गलती करेगा। यूनिवर्सल ट्रूथ है, ट्रू। विक्रमादित्य लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग, विक्रमादित्य न्याय और ज्ञान को पसंद करते थे, ट्रू। एडिसन डिड नॉट सर्व हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वार, एडिसन ने प्रथम विश्व युद्ध के समय अपने देश की सेवा की और उसने 40 वार टाइम इन्वेंशन किए, तो फॉल्स। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, इसमें जो ऊपर दिया है डिड नॉट सर्व, सेवा नहीं की, जबकि उसने की थी, इसलिए फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसमें दिया हुआ है आपको सुटेबल अल्टरनेटिव सेलेक्ट करना है। द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब वाज सेलिब्रेटेड इन, यानी कि मनाई गई 1892, 1883, 1929, 1932, तो 1929 में सेलिब्रेट की गई, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। सेकंड अल्टरनेट है द एंजल टुक द जजमेंट सीट टू द स्काई, आकाश की ओर ले गए। द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वाज मेड ऑफ, बनी हुई थी किसकी, स्टोन की। फाउंडर ऑफ द ओलंपिक गेम्स वाज, जो ओलंपिक गेम्स का फाउंडर थे, संस्थापक थे, वो थे पियरे डी कॉवर्टिन। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये सेक्शन ए आई हैव सॉल्व्ड इन दिस वीडियो। आई होप you will like this video. Share this video to your friends and relatives so that they may read and watch to clear their topics. Student, जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड इस वीडियो में आए हैं उसको अपनी डायरी में नोट करेंगे, नोटबुक में लिखेंगे ताकि आप उसको ठीक से लर्न कर सकें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स स्टूडेंट।